हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी की एक प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें हम आपके 10 क्वेश्चन कराएंगे एक प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट का आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको ये वीडियो देखने से पहले आप प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस खुद लगाइए, उसके बाद आप वीडियो से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। क्योंकि आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उस थ्योरी को पढ़ना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये पता होना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बनते हैं। थ्योरी अगर हमने एक बार पढ़ ली और प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो हम नहीं जान सकते कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। इसलिए ज़रूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। थ्योरी भी साथ साथ पढ़ते चले, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये प्रैक्टिस सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है आपके पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या फिर स्किनर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, पियाजे। पियाजे जो थे ये मानते थे कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और दुनिया में अपना जो ज्ञान है वो दुनिया के साथ, दुनिया के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसका श्रेय जाता है पियाजे को। तो फर्स्ट का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर डैश से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समवयस्क दबाव के अनुरूप चल लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, किशोर डैश से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समवयस्क दबाव के अनुरूप चल लेते हैं। ऑप्शन है आपके अपनेपन, सुरक्षा, स्वयं सिद्धि या फिर स्वयं से क्षमता। जो किशोर होते हैं वो अपनेपन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उनका समवयस्क समूह होता है उसमें उसके प्रति अपनेपन की भावना दिखाने के लिए उन पर ये दबाव रहता है कि जिस ग्रुप के वे सदस्य हैं उसमें उनके प्रति अपनेपन की भावना हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड का, अपनापन। किशोर अपनेपन से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समवयस्क दबाव के अनुरूप चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। इसमें आपको टाइम पीरियड बताना है, समयकाल बताना है प्रारंभिक बाल्यावस्था का, अर्ली चाइल्डहुड का। ऑप्शन है आपके 2 से 8 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक या फिर जन्म से 8 वर्ष तक। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसका समय होता है 2 से 8 वर्ष तक। तो इसमें तीसरे का सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, 2 से 8 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन है आपके, शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। सेकंड है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। थर्ड ऑप्शन है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलता है। और फोर्थ है, बच्चे अलग अलग गति से बढ़ते हैं और सीखते भी अलग अलग है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान क्यों देना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ कि बच्चे अलग अलग गति से बढ़ते हैं और सीखते भी अलग अलग है। यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता से जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। एक बच्चा दूसरे तरीके से किसी चीज़ को सीख सकता है, वहीं जो दूसरा बच्चा है वो ज़रूरी थोड़ा ही ना कि उस तरीके से उस चीज़ को सीखे।
तो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इसी वजह से व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन 4 सही होगा इसका। 5th क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक है। इसमें आपको बताना है किसे छोड़कर सभी वातावरण को आकार देने वाले कारक है। ऑप्शन है आपके शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन, पौष्टिकता की गुणवत्ता या फिर संस्कृति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 शारीरिक गठन। शारीरिक गठन को छोड़कर बाकी जो शिक्षा की गुणात्मकता है, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति, ये सभी वातावरण से संबंधित है, लेकिन शारीरिक गठन जो हमारे वंशानुक्रम, हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड है। तो 5वें का सही जवाब है ऑप्शन 2 शारीरिक गठन वातावरणीय कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शंस है, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, सेकंड है कौशलों का अर्जन, थर्ड है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, और फोर्थ है अनुवांशिक संचरण। सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 अनुवांशिक संचरण। ये हमारे वंशानुगत से रिलेटेड है। बाकी जो 3 दिए हुए हैं, मूल्य और विश्वास, ये भी हम समाज में रहकर ही अर्जित करते हैं। कौशल भी, जो हम स्किल सीखते हैं, वो भी अपने वातावरण से, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों की सीख, ये भी हम अपने वातावरण से ही सीखते हैं। लेकिन जो अनुवांशिक संचरण है, ये वंशानुगत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। ऑप्शन है आपके, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, या फिर विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। तो इसमें आपको बताना है विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 विद्यालय सामाजिकरण का मुख्य कारक है। सेकंड दिया है कि सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि बच्चा जो सामाजिकरण होता है बच्चे का विद्यालय में भी होता है। और 4th ऑप्शन में जो दिया है विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है, ये आपका ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि द्वितीयक कारक है। पहला कारक होता है सामाजिकरण के लिए परिवार। परिवार में जो परिवार होता है वो बच्चे की प्राथमिक इकाई होती है सामाजिकरण की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शंस है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, सेकंड है विकास हमेशा रेखीय होता है, थर्ड है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और 4th ऑप्शन है विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। तो इसमें आपको बताना है विकास का सिद्धांत कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये इसमें आपका सही है। सेकंड दिया है विकास हमेशा रेखीय होता है, ये गलत है क्योंकि विकास ऐसा नहीं है कि एक सीधी रेखा में हो। थर्ड है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये इसलिए गलत है, नहीं जो वर्ड आ गया। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक आपका चलता है। 4th ऑप्शन है विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये भी आपका गलत है क्योंकि विकास जो होता है बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। एक का अगर किसी एक विकास में कमी आ जाती है तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, तो इसलिए आपका 4th ऑप्शन भी गलत हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। 9th क्वेश्चन है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है आपके विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, सेकंड है विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, थर्ड है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चे में व्यक्तिक भिन्नताएं बहुत होती है, 4th ऑप्शन है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है।
इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ। फर्स्ट दिया है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, सही है ये। सेकंड है विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच की अननोन क्रिया से होता है, बिल्कुल सही है। विकास जो है हमारी आनुवांशिकता और हमारे वातावरण का प्रतिफल होता है। थर्ड है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, ये भी सही है, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है वो जैसे हम दो विकास के सिद्धांत है, एक है सेफेलोकैडवल और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकैडवल में है कि बच्चे का जो विकास होगा वो सिर से पैर की तरफ होगा। सभी बच्चे का विकास इसी तरह से होता है, इसी तरीके से होता है सभी का विकास, लेकिन फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। विकास की गति जो होती है वो तेज और कम हो सकती है, लेकिन विकास का जो क्रम है वो नहीं बदलता। फोर्थ ऑप्शन है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। ये इसलिए गलत है क्योंकि हम ये नहीं नाप सकते कि कितना विकास हुआ है। क्या हम बौद्धिक विकास को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए 9th का सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ। 10th क्वेश्चन है शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शंस हैं विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, थर्ड है कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, और फोर्थ ऑप्शन है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ है बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं। बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, इसीलिए इसी वजह से अलग अलग तरीके उपलब्ध कराए जाए शिक्षिका द्वारा, ताकि क्योंकि कोई बच्चा एक मेथड से किसी चीज़ को सीख सकता है, जरूरी नहीं दूसरा बच्चा भी उस मेथड से उस चीज़ को सीख ले। तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।